हाल ही में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस हुए। इसमें एनडीए जीती और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें उनकी थर्ड टर्म की शपथ लेते हुए दिख गए। इन इलेक्शंस में एनडीए अलायंस को 293 सीट्स मिली और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स जनता ने दी। हाँ, ये काफी शॉकिंग रिजल्ट था। 2019 में इंडिया अलायंस को 353 सीट्स मिली थी, जबकि इस साल उन्हें लगभग 60 सीट्स का नुकसान होते हुए दिख रहा है, जो कि पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ से होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को अकेले 303 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी को अकेले 240 सीट जनता ने दी है। इसका मतलब सीधे सीधे 63 सीट्स बीजेपी ने गंवाई है। हालांकि इसमें बीजेपी ने देश भर में 30 सीट्स ज्यादा उनकी बढ़ाई है। इसका मतलब कि लगभग 90 सीट जो 2019 में उनके पास थी, वो उनके हाथ से इस बार चली गई है। आज की वीडियो में हम सारी स्टेट्स कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो सीट्स बीजेपी हारी है उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप अपने स्टेट वाइज वीडियो देख सकते हैं। मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर इस बार बीजेपी को करीब 29 सीट्स का नुकसान हुआ है, जिसमें से एक सीट उन्होंने उनके इंडिया पार्टनर अलायंस के लिए छोड़ी थी। फिर भी उनको 28 सीट्स का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी हार की बात करें तो बीजेपी को अमेठी से आई है। हालांकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से चुनकर आए हैं। फिर भी स्मृति ईरानी जी ने 2019 में राहुल गांधी जी को 55,000 के बड़े वोट मार्जिन से हराकर अमेठी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी थी। हालांकि इस बार राहुल गांधी जी ने यहाँ से उनके लोकल कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी को स्मृति ईरानी जी के खिलाफ उतारा था और किशोरी लाल शर्मा जी ने बहुत बड़ी 1,69,000 के वोट मार्जिन से स्मृति ईरानी जी को हराया है। दोस्तों, फैजाबाद वाली सीट बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही रिजल्ट के बाद, क्योंकि यहीं पे हमारे राम जी की अयोध्या आती है और यहाँ पे 2014 और 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह जी जीत कर आए थे, लेकिन इस बार लल्लू सिंह जी को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी ने 54,000 सीट के मार्जिन से हराया है। राम जी ने शायद लगता है बता दिया है कि कौन किसे लाया है। कैराना की बात कर ले तो यहाँ से इकरा चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी की काफी यंग कैंडिडेट थी, उन्होंने प्रदीप चौधरी जी, जो एक बार के एमपी और 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, उन्हें 96,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया है। हालांकि प्रदीप चौधरी जी ने इकरा चौधरी जी को 2019 में हराया था। मुजफ्फरनगर की सीट 2014 और 2019 में बीजेपी के पास थी। यहाँ से बीजेपी के सांसद संजीव बालियान जी रहे हैं और ये इससे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक जी ने 2400 वोट से इस बार हराया है और हरेंद्र सिंह मलिक जी पहले भी एक बार एमएलए रह चुके हैं। फिरोजाबाद, यहाँ से चंद्र सिंह जाडो जी बीजेपी के सांसद 2019 में बने थे। समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव, जो राम गोपाल यादव जी के बेटे हैं, इन्होंने 89,000 वोट मार्जिन से इस बार के बीजेपी के कैंडिडेट विश्वदीप सिंह को हराया है। हालांकि अक्षय यादव यहाँ से 2014 में भी सांसद रह चुके हैं। इटाह में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में जीती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह जी, जो कि कल्याण सिंह जी के बेटे हैं, इन्हें समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या जी ने 28,000 के वोट मार्जिन से हराया है। बदाऊ, यहाँ से बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य जी 2019 में चुनकर आई थी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुपुत्री है। यहाँ पर बीजेपी के इस बार के कैंडिडेट दुर्विजय शाक्या को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदित्य यादव ने 34,000 वोट मार्जिन से हराया है। आदित्य यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं। मुझे तो लगता था कि परिवारवाद सिर्फ गांधी परिवार में ही होता है। देखते हैं और कितने किसके बेटा और बेटी जी निकलते हैं। ओनला, बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ से 2014 और 2019 का चुनाव जीतकर सांसद बने रहे हैं। इनसे पहले इस सीट से मेनका गांधी जी भी सांसद रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुशवाहा मौर्य ने बीजेपी से ये सीट 15,000 वोट मार्जिन से छीन ली। खेरी लोकसभा के सांसद अजय मिश्रा टेनी 2014 और 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनकर आ चुके हैं। इनके खिलाफ अच्छे खासे क्रिमिनल चार्जेस भी है। मैं उनकी स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, पढ़ लेना। हालांकि 2024 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्कर्ष वर्मा ने 34,000 के वोट मार्जिन से इन्हें हराया है। धौरहा से
बीजेपी की 2014 और 2019 में जीत चुकी सांसद रेखा वर्मा जी है। हालांकि अब की बार इन्हें समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने मात्र 4000 वोट से यानी कि बहुत ही क्लोज फाइट में हराया है। सीतापुर लोकसभा सीट से राजेश वर्मा जी 2014 और 2019 में जीत चुके हैं, लेकिन इस बारी कांग्रेस की एंट्री होती है और कांग्रेस के राकेश राठौड़ जी ने इन्हें 90,000 के बहुत ही बड़े वोट मार्जिन से हराया है। मोहनलालगंज 1998 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रह चुका है। इसे कौशल किशोर जी ने 2014 और 2019 में बीजेपी के लिए जीत लिया था। अब की बारी ये सीट फिर से समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आर.के. चौधरी जी ने करा है और इन्होंने 70,000 वोट मार्जिन से जीत हासिल करी है। सुल्तानपुर एक चर्चित जगह, यहाँ से बीजेपी के वरुण गांधी जी 2014 और मेनका गांधी जी 2019 में सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के रामबुल निषाद ने 43,000 वोट मार्जिन से ये सीट जीतते हुए ये सीट समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दी है। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता 2019 में बीजेपी के एमपी बने थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह पटेल ने ये सीट 66,000 वोटों से इनसे छीन ली है। शिवपाल सिंह पटेल फाउंडर एंड चेयरमैन है लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल चेन है। इटावा में बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे एमपी बने थे 2014 में और उनके बाद शंकर काठेरिया जी, जो कि एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एमपी बने थे 2019 में बीजेपी की तरफ से। काठेरिया जी 2009 से 2019 तक आगरा सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र दोहरे ने 58,000 के वोट मार्जिन से हराया है। कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ पे 1998 से 2014 तक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आ चुके हैं, लेकिन 2014 में यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने ये सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। हालांकि इस बार कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव लड़े और उन्होंने सुब्रत पाठक जी को 1,70,000 के बड़े वोट मार्जिन से हराया। लाहौर सीट 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के भानु प्रताप सिंह जी के पास रही है। ये इससे पहले एमएलए भी रह चुके हैं। हालांकि इन्हें इस बार समाजवादी पार्टी के नारायण दास जी ने 53,000 के वोट मार्जिन से हराया है। हमीरपुर सीट 2014 से बीजेपी के कैंडिडेट पुष्पेंद्र सिंह चंडेल जी के पास रह चुकी है। हालांकि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह राजपूत ने कम वोट मार्जिन यानी कि 2,500 के वोट मार्जिन से जीती है। बांदा से बीजेपी के आर.के. सिंह पटेल जी 2019 में जीते थे। हालांकि 2014 से ये सीट बीजेपी के पास रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कृष्णा देवी शंकर जी ने 71,000 के वोट मार्जिन से जीत दर्ज करी है। समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत सारे बीजेपी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में गिराए हैं। फतेहपुर से 2014 और 2019 में बीजेपी की सांसद रह चुकी साध्वी निरंजन ज्योति जी को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नरेश उत्तम पटेल जी ने 33,000 के वोट मार्जिन से हराया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट 2009 में ही गठित हुई है। यहाँ से हमारे देश के यंगेस्ट एमपी में से एक पुष्पेंद्र सरोज जी, जो कि 25 साल की उम्र के हैं और इंद्रजीत सरोज जी के बेटे हैं, इन्होंने 2 टर्म के एमपी रह चुके बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर जी को 1,03,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया है। इलाहाबाद लोकसभा सीट 2014 से बीजेपी के पास है और यहाँ से 2019 में बीजेपी के सांसद रीटा बहुगुणा जोशी जी रह चुकी है, जो कि हेमवती बहुगुणा जी की बेटी है, जो एक समय कांग्रेस के साथ थे और यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। हालांकि रीटा बहुगुणा जोशी जी को कांग्रेस के कैंडिडेट उज्जवल रमन सिंह जी ने इस बार 58,000 के वोट मार्जिन से हराया है। बाराबंकी के सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2019 में बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत जी चुनकर आए थे। बीजेपी के इस बार के कैंडिडेट राजा रानी रावत जी को कांग्रेस के तनुज पुनिया जी ने बहुत ही बड़े 2,15,000 के वोट मार्जिन से हराया है। बस्ती की बात करें तो यहाँ बीजेपी 2014 से थी। हरीश द्विवेदी जी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी जी ने इन्हें 1 लाख के बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया है। संत कबीरनगर ये लोकसभा 2008 में गठित हुई है। यहाँ भी बीजेपी 2014 से लगातार बनी हुई है। यहाँ से 2019 के बीजेपी के सांसद प्रवीण निषाद जी को समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत ने लगभग 92,000 वोट मार्जिन से हराया है। सालेमपुर में बहुत ही क्लोज फाइट हुई है। बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके रविंद्र कुशवाहा जी, इन्हें
समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर जी, जो 2009 में भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं, उन्होंने मात्र 3000 वोट से हराया है। बलिया सीट की बात करें तो ये सीट 2014 से बीजेपी के पास रही है। यहाँ से 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त जी चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करा और नीरज शेखर जी को टिकट दी, जो कि इसके पहले इसी सीट पे समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं 2009 में। हालांकि अब ये समाजवादी पार्टी के ही सांसद पांडे जी से इस बार हार गए 43,000 वोट मार्जिन से। मछली शहर, ये भी सीट बीजेपी के पास 2014 से रही है। यहाँ पे इस बार सरोज वर्सेस सरोज मुकाबला हुआ है और समाजवादी पार्टी के सरोज ने ये मुकाबला जीता है। 2019 में जीते हुए बीजेपी के बीपी सरोज जी को समाजवादी पार्टी के प्रिया सरोज जी ने 35,000 वोट से हरा दिया। ये भी हमारे देश की यंगेस्ट एमपी के लिस्ट में आती है। इनकी भी उम्र 25 साल है। चंदौली स्क्रिप्ट रिपीट दोस्तों, 2014 से यहाँ भी बीजेपी का वर्चस्व था। 2019 में यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे जी चुनकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जी ने एक और सीट समाजवादी के झोली में डाल दी 21,000 वोट के अंतर से जीतते हुए। यहाँ पे हमारी उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने हारी हुई सीट की लिस्ट खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र की ओर। यहाँ भी बीजेपी को अच्छे खासे 17 सीटों का नुकसान हुआ है। नंदुरबार, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रह चुका है। इंडिपेंडेंस के बाद 2014 में पहली बार यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी और 2019 में यहाँ से हिना गावित जीती, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस के गोवल कागड़ा पड़ावी जी ने ये सीट कांग्रेस को वापस दिलाई। खुले में बहुत ही क्लोज फाइट में बीजेपी के 2 टर्म के सांसद सुभाष भामरे को कांग्रेस के बचाव शोभा दिनेश ने मात्र 3000 वोट से हरा दिया है। वर्धा में भी 2014 से बीजेपी की सीट आती रही है। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट रामदास ताड़ास जी को अमर शरद राव काले जी, जो कि एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के हैं, उन्होंने 81,000 के बहुत बड़े वोट मार्जिन से हराया है। भंडारा गोंदिया के सुनील मेंढे जी, जो 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतकर आए थे, ये आरएसएस के एक्टिव मेंबर भी रह चुके हैं। इन्हें कांग्रेस के प्रशांत पडोले ने इस बार के इलेक्शन में 37,000 के वोट मार्जिन से हराया है। गढ़चिरौली चिमूर से बीजेपी के सांसद और पुराने मेंबर अशोक नेतेजी 2014 और 2019 में जीते थे, लेकिन इस बार इन्हें कांग्रेस के डॉक्टर नामदेव कृष्णा ने 1,41,000 के बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया है। नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यहाँ प्रतापराव चिखलीकर बीजेपी से, इन्होंने 2019 में जीत दर्ज की, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ने ये सीट जीत ली और वसंतराव चौहान यहाँ से एमपी बने। लगभग 60,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल करी। जालना सीट 1996 से बीजेपी के पास रही है। 1999 से 2019 तक यहाँ से एमपी राव साहेब दानवे जी रह चुके हैं। इन्हें स्टेट मिनिस्ट्रीज भी संभाली है, लेकिन इस बार इन्हें कांग्रेस के कल्याण काले ने 1,09,000 के बड़े मार्जिन से हराया। डिंडोरी सीट बीजेपी के पास 2009 से थी। यहाँ से 2019 में बीजेपी की सांसद भारती पवार जी रह चुकी है, लेकिन इस बार इन्हें पवार जी ने ही हराया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के बारे में। इनके भास्कर भांगरे जी भारती पवार जी को 1,13,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराते हैं। भिवंडी सीट से बीजेपी के कपिल पाटिल जी, जो 2019 और 2014 में जीतकर आए हुए हैं, लेकिन इस बार सुरेश म्हात्रे यानी कि बाला मामा ने इन्हें हराया है और ये एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट से है। इन्होंने 66,000 के वोट से बीजेपी को हराया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट, जहां बीजेपी के 2014 में किरीट सोमैया जी और 2019 में मनोज कोटक जी जीते थे, वहां पर इस बार बीजेपी ने अलग कैंडिडेट उतारा, मिहिर कोटेचा, लेकिन ये हार गए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय पाटिल जी से 29,000 के वोट मार्जिन से। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी की पूनम महाजन जी बीजेपी से 2014 और 2019 में एमपी बनी थी। ये बीजेपी के नेशनल यूथ विंग की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर एडवोकेट उज्जवल निकम जी को टिकट दी, जो कि
जाने माने एडवोकेट है। इन्होंने मुंबई अटैक्स के आरोपी कसाब को फांसी देने के लिए भी काम करा था इन्हें। लेकिन कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ जी, जो पहले महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है, इन्होंने हरा दिया है 16,000 के बड़े वोट मार्जिन से। अहमदनगर के सीट की बात करें तो ये 2009 से लगातार बीजेपी के पास रही है। यहाँ से 2019 में बीजेपी के सुजय विखे पाटिल चुनकर आए थे, लेकिन इस बार एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नीलेश लंके जी, जो यहाँ से आमदार भी रह चुके हैं, इन्होंने इन्हें हरा दिया है 28,000 वोट के मार्जिन से। बीड लोकसभा सीट पर 2009 से बीजेपी जीत कर आ रही है। यहाँ पर मुंडे परिवार लगातार जीतता आ रहा है। यहाँ से गोपीनाथ मुंडे जी और प्रीतम मुंडे जी 2014 और 2019 में चुनकर आ चुके हैं। इस बार बीजेपी के पंकजा मुंडे जी को टिकट दी गई, लेकिन उनके परिवार की अच्छी पकड़ होते हुए भी यहाँ से एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के बजरंग सोनावने चुनकर आए हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ जरांगे पाटिल का भी माना जाता है, जो मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के लीडर है फिलहाल महाराष्ट्र में। लातूर लोकसभा सीट 2014 से बीजेपी के पास है। यहाँ से 2019 में बीजेपी के सांसद सुधाकर श्रांगरे बीजेपी के एमपी बने, लेकिन इस बार कांग्रेस के शिवाजीराव कालगे ने 61,000 के बड़े वोट मार्जिन से इन्हें हराया। सोलापुर सीट पर भी बीजेपी 2014 से बनी हुई है। लगता है ये सारी सीट जो 2014 से बीजेपी जीती है, ये मोदी जी के नाम पर ही जीती है। यहाँ से 2019 में एमपी रहे थे जयदेश्वर स्वामी जी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ से राम सातपुते जी को टिकट दी, पर वो हार गए कांग्रेस की प्रणीति शिंदे से 74,000 के बड़े वोट मार्जिन से। प्रणीति शिंदे जी सोलापुर से एमएलए भी रह चुकी है। माढ़ा सीट से बीजेपी के रंजीत नाइक निंबालकर जी 2019 में एमपी बने थे। इस बार उन्हें एनसीपी शरद पवार गुट के धैर्यशील पाटिल ने 1,20,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया है। सांगली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता गया है, लेकिन इस गढ़ को बीजेपी ने 2014 और 2019 में जीत लिया था। लेकिन कांग्रेस के मेंबर जो कि विशाल पाटिल है, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए ये सीट 1,64,000 वोट के बड़े मार्जिन से जीत ली है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे असम के बारे में। यहाँ भी बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वो सीट है जोरहाट, जहां पर बीजेपी 2014 से लगातार बनी हुई है। 2019 में इनके एमपी तोपन कुमार गोगोई बने, हालांकि 2024 में इन्हें कांग्रेस के गौरव गोगोई जी ने अब हरा दिया है 1.4 लाख के बड़े वोट मार्जिन से। अब हम बात करेंगे हमारे पलटू राम जी के स्टेट के बारे में, हाँ, बिहार के बारे में। शिवहर की सीट जो कि 2009 से ही बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार इन्होंने ये सीट अपने अलायंस पार्टनर को लड़ने के लिए दी, और लवली आनंद जी जो कि जेडीयू के हैं, वो यहाँ से 29,000 के वोट मार्जिन से जीते हैं। टेक्निकली ये सीट एनडीए अलायंस जीती है, हालांकि बीजेपी के पास ये सीट थी, इसलिए हमने इस सीट को भी लिस्ट में दर्ज करा है। पाटलिपुत्र में बड़ा उलटफेर हुआ है। ये सीट 2014 से ही बीजेपी के पास रही है। राम कृपाल यादव जी यहाँ से एमपी थे, लेकिन इस बार आरजेडी की मीसा भारती ने लोगों में विश्वास बनाते हुए ये सीट 85,000 के वोट मार्जिन से जीती है। आरा, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सुदामा प्रसाद जी ने 2014 और 2019 में रह चुके एमपी बीजेपी के आरके सिंह जी को 59,000 के वोट मार्जिन से हरा दिया है। सासाराम में 2019 और 2014 में रह चुके बीजेपी के सांसद चेट्टी पासवान जी को कांग्रेस के मनोज कुमार ने 19,000 वोट मार्जिन से हरा दिया है। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह जी 2009 में जेडीयू पार्टी से और 2014 और 2019 में बीजेपी पार्टी से एमपी रह चुके हैं। इस सीट पर इन्हें आरजेडी के अभय कुशवाहा ने 80,000 वोट मार्जिन से हराया है। बुक्सर से अश्विनी चौबे जी बीजेपी के 2 टर्म सांसद 2014 और 2019 के, इन्हें आरजेडी के सुधाकर सिंह जी ने 30,000 के वोट मार्जिन से हराया है। अब दोस्तों, चंडीगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ पर किरण खेर जी जो कि बीजेपी के हैं, वो 2014 और 2019 में जीते थे, लेकिन इस बारी बीजेपी ने यहाँ से संजय टंडन जी को टिकट दी, और वो कांग्रेस के मनीष तिवारी जी से मात्र 2,000 वोट के मार्जिन से हारे हैं। दमन एंड दीव में भी एक सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी इस बार हार चुकी है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। यहाँ पर 2009 से
लालू भाई पटेल जी एमपी रहे हैं बीजेपी के, लेकिन इस बार उमेश भाई पटेल जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्होंने मात्र 607 वोटों से इन्हें हरा दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में भी बीजेपी एक सीट हारी है। चलिए देखते हैं वो कौन सी सीट है। वो सीट बनासकांठा की थी। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट रेखाबेन हितेश भाई चौधरी जी, जो कांग्रेस की जेनीबेन ठाकुर जो एमएलए भी रह चुकी है, उनसे 30,000 वोटों के मार्जिन से हारे हैं। हरियाणा स्टेट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है इस बार के चुनाव में, जहां बीजेपी पिछले बार 10 की 10 पूरी सीट जीती थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन और रेसलर्स प्रोटेस्ट के कारण यहां पर बीजेपी 5 सीट गंवाती हुए दिख रही है। अंबाला सीट, जहां पर बीजेपी के 2019 और 2014 में रतन लाल कटारिया एमपी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार बांटो कटारिया जी को टिकट दी और वो 49,000 वोट मार्जिन से कांग्रेस के वरुण चौधरी जी से हार गए। हिसार सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही थी। यहाँ बीजेपी के 2019 में ब्रिजेंद्र सिंह जी जीत चुके थे और इस बार इन्हें हराते हुए कांग्रेस के जयप्रकाश ने 63,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज करी है। रोहतक सीट, ये कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी ने 2019 में यहाँ बीजेपी के अरविंद शर्मा जीते, पर ये लोगों को कुछ खास पसंद आए नहीं लगता है, क्योंकि इस बार ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के इनसे 3,45,000 वोट के बहुत बड़े मार्जिन से हारते हुए दिख गए। सिरसा में पहली बार बीजेपी 2019 में सुनीता दुग्गल जी को जीता कर आई थी, लेकिन अब की बार फिर से इन्होंने अपना कैंडिडेट चेंज करा, अशोक तानवर जी को टिकट दी और ये शैलजा कुमारी जी जो कि कांग्रेस की है और ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी रह चुकी है। इन्होंने 2,68,000 के वोट मार्जिन से जीत हासिल करी है और बीजेपी को हराया है। सोनीपत से रमेश चंदेर कौशिक जी 2014 और 2019 में जीत चुके हैं बीजेपी से, लेकिन इस बार बीजेपी ने मोहनलाल बदौली जी को टिकट दी और ये हार गए कांग्रेस के कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी जी से 21,000 वोट के बहुत बड़े मार्जिन से। लद्दाख की सीट भी बीजेपी इस बार हार चुकी है। ये सीट बीजेपी के पास 2014 से बनी हुई थी। 2019 में बीजेपी के एमपी जामयांग नामग्याल जी रहे, लेकिन इन्हें 2024 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि ये कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जीत गई है। झारखंड में भी बीजेपी 3 सीट हार रही है। जल्दी से देख लेते हैं ये कौन सी सीट्स है। दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन जी एमपी बने थे 2019 में, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीता सोरेन जी को टिकट दी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेंबर थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी ने इन्हें टिकट दी थी। हालांकि इस सीट से सीता सोरेन जी हार गई है और यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट नालिन सोरेन जी ने 22,000 वोट से जीत दर्ज करी है। खुंटी लोकसभा सीट 2009 से बीजेपी के पास रही है। यहाँ से 2019 के कैंडिडेट अर्जुन मुंडा जी जीते थे, लेकिन इस बार इनको कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने 1,50,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया है। लोहरदगा सीट भी बीजेपी के पास 2009 से है। यहाँ सुदर्शन भगत जी एमपी है, लेकिन इस बारी बीजेपी ने समीर ओरावन जी को टिकट दी और 1,39,000 के बड़े मार्जिन से सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने इन्हें हरा दिया। दोस्तों, कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे खासे 9 सीट बीजेपी हारते हुए दिख रही है। कोडी, यहाँ बीजेपी के सांसद अन्ना साहेब जोल्ले 2019 में चुनकर आए थे, लेकिन इस बार इन्हें 90,000 के वोट मार्जिन से कांग्रेस की प्रियंका झारकोली जी ने हराया है। ये भी काफी यंग है, 27 साल की इनकी उम्र है। गुलबर्गा लोकसभा एक तरह से ये कांग्रेस का गढ़ ही रह चुका है, लेकिन बीजेपी के उमेश जाधव जी ने 2019 में यहाँ से जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार इनको 27,000 के वोट मार्जिन से कांग्रेस के राधा कृष्ण जी ने हराया है। रायचूर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजा अमरेश्वरा नाइक और कांग्रेस के डी कुमारा नाइक के बीच फाइट थी, जो कि कांग्रेस के नाइक जी ने 79,000 वोटों से जीत ली है। बीदर, 2014 और 2019 में यहाँ बीजेपी के सांसद भगवंत खुबा रह चुके हैं। इन्हें यहाँ से अब की बार कांग्रेस के सागर ईश्वर खंडारे ने
1,28,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया है। कोप्पल में बीजेपी लगातार 2009 से जीतते हुए आ रही है, लेकिन इस बार के उनके कैंडिडेट बसवराज एस क्यावत्तिर जी को कांग्रेस के राजशेखर बसवराज हितनल जी ने 46,000 के वोट मार्जिन से हराया है। बेल्लारी में बीजेपी के सांसद वाई देवेंद्रप्पा 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करा और बी श्रीमुल्लू जी को टिकट दी, लेकिन इन्हें कांग्रेस के ई तुकाराम जी ने 98,000 के बड़े वोट मार्जिन से हराया। दावणगेरे में 1999 से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। यहाँ 2009 में जीएम सिद्धेश्वरा जी एमपी रहे हैं 2024 तक। इस बार बीजेपी ने इनकी वाइफ गायत्री जी एम सिद्धेश्वरा जी को टिकट दी, लेकिन ये कांग्रेस की प्रभा मल्लिकार्जुन जी से हार गई 26,000 वोट के मार्जिन से। श्यामा राजानगर यहाँ यूजुअली कांग्रेस की सीट आती है, लेकिन 2019 में बीजेपी के श्रीनिवास प्रसाद जी जीते थे यहाँ पर, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज करा और बलराजा एस जी को टिकट दिया। हालांकि ये कांग्रेस के सुनील बोस जी से 1,88,000 वोटों से हार गए। कोलार भी कांग्रेस का गढ़ ही है, लेकिन 2019 में कांग्रेस से इसे मुन्नीस्वामी जी जो बीजेपी के हैं उन्होंने छीना था, लेकिन इस बार बीजेपी ने ये सीट अपने अलायंस पार्टनर को दी और यहाँ से जनता दल के मल्लेश बाबू जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को 71,000 के वोट मार्जिन से हराया। दोस्तों, बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। जो स्टेट पिछले 1 साल के भारत का हिस्सा है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। इसी के कारण उन्हें यहाँ पर भी एक सीट उनकी गंवानी पड़ी है, इनर मणिपुर। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के डॉक्टर राजकुमार सिंह जी जीते थे। हालांकि इन्हें बीजेपी ने इस साल टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने थौनाव जाम बसंत कुमार सिंह जी को टिकट दी, लेकिन ये हार गए कांग्रेस के अंगोमचा बिमोल ओकोईजाम जी से 1,09,000 वोट के मार्जिन से। सॉरी दोस्तों, अगर मैं इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत करा हो। पंजाब में भी इन्होंने इनकी 2 सीट गंवाई है और उतनी ही इनको पिछले साल आई थी। गुरदासपुरा से सांसद सनी देओल जी हैंडपंप वाले जीते थे बीजेपी के 2019 में। हालांकि बीजेपी ने इस बार दिनेश सिंह जी को टिकट दी और वो कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से 82,000 के वोट मार्जिन से हारे। होशियारपुर वाली सीट बीजेपी के पास 2014 और 2019 में थी। यहाँ से ओम प्रकाश जी बीजेपी के सांसद थे 2019 में, लेकिन इस बार टिकट इनकी वाइफ अनीता सोम प्रकाश जी को मिला। हालांकि ये 3rd नंबर पे आए क्योंकि आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राजकुमार चोबेवाल जी ने कांग्रेस के यामिन गोमवार जी को 44,000 के वोट मार्जिन से हराया। राजस्थान में भी बीजेपी को बहुत बड़ा 10 सीट का झटका लगा है। गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल जी बीजेपी के 2014 और 2019 में सांसद रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने प्रियंका बालन मेघवाल जी को टिकट दी, लेकिन कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जी ने इन्हें 88,000 के वोट मार्जिन से हरा दिया। चूरू की बहुत ही चर्चित सीट रही इस इलेक्शन में। यहाँ से बीजेपी के सांसद राहुल कसवा 2014 और 2019 में रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट देवेंद्र झांझरिया जी को दी और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। राहुल कसवा जी को कांग्रेस ने टिकट दी और यहाँ से राहुल कसवा जी बीजेपी को हराते हुए 72,000 के बड़े वोट मार्जिन से जीते। इस बात से हमें समझता है कि बीजेपी ने इस बार अपनी 400 पार की कैलकुलेशन भी कितनी बुरी तरीके से करी थी और इसी के कारण इन्हें बहुत सारे सीट्स पर नुकसान झेलना पड़ा है। झुंझुनू में 2014 से बीजेपी जीतते हुए आ रही थी। यहाँ से उनके सांसद 2019 में नरेंद्र कुमार जी रहे। इस बार बीजेपी ने टिकट शुभकरण चौधरी जी को दिया है। हालांकि ये कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ओला जी से 18,000 के वोट मार्जिन से हारे। सीकर में सुमेधानंद चौधरी जी बीजेपी के ओर से 2014 और 2019 में एमपी बने थे, लेकिन इस बार इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आमरा राम जी ने 72,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। भरतपुर वाली सीट की बात करें तो ये भी सीट 2014 से बीजेपी के पास थी। यहाँ से बीजेपी के 2019 के सांसद रंजीत कोली जी बने थे। इस बार इनकी सीट बीजेपी ने रामस्वरूप कोली जी को दी, लेकिन वो कांग्रेस के संजय जाटव जी से 51,000 के वोट मार्जिन से हार गए। करौली धौलपुर सीट
जो 2009 में ही स्थापित हुई है। 2014 से यहाँ पर बीजेपी की सीट आती रही है और बीजेपी के मनोज रजौरिया जी यहाँ से सांसद रहे हैं। बीजेपी के इस बार के कैंडिडेट इंदु देवी जाटव जी को हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट भजन लाल जाटव ने लगभग 1 लाख वोट से हरा दिया है। दौसा सीट कांग्रेस के पायलट परिवार के पास रही है। पायलट परिवार के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से चुनकर आ चुके हैं। हालांकि 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीत ली और 2019 में यहाँ से बीजेपी की जस कुमार मीणा जी एमपी रह चुकी है। इस बार बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा जी को टिकट दिया, लेकिन वो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जी से 37,000 के बड़े वोट मार्जिन से हार गए। टोंक सवाई माधोपुर ये भी 2009 में गठित हुई है। यहाँ से 2014 से सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में इन्हें कांग्रेस के हरीश चंद्र मीना जी ने 64,000 के वोट मार्जिन से हरा दिया। बाड़मेर ये लोकसभा बीजेपी के पास 2014 से रही है। यहाँ बीजेपी के 2019 के सांसद कैलाश चौधरी जी जीते थे, लेकिन बीजेपी के इस बार के कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी जी को कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल जी ने 1,28,000 के बड़े वोट मार्जिन से हराया है। बंसवाड़ा सीट 2014 से बीजेपी की रही थी। 2019 से इनके कनक माल कटारा यहाँ से एमपी बने। इस बार के इनके कैंडिडेट महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी को भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने करारी 2,47,000 वोटों के मार्जिन से हार दी। लगता है राजस्थान में कैंडिडेट बार बार चेंज करने के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बात कर लेते हैं दीदी की, हाँ यानी कि ममता बनर्जी जी की, यानी कि पश्चिम बंगाल की। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने आस लगाया था कि वो इस बार 8 से 10 सीट ज्यादा जीतेगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। बीजेपी को यहाँ से 8 सीट गंवानी पड़ी। कोच बेहर सीट नीतीश प्रामाणिक जी ने 2019 में जीतकर बीजेपी के झोली में डाल दी थी, लेकिन इस बार फिर से दीदी जी के पार्टी ने जगदीश चंद्र वर्मा बसुन जी को टिकट दी और इन्होंने 40,000 वोट मार्जिन से ये सीट जीत ली। बराकपुर में बीजेपी के 2019 में रह चुके एमपी अर्जुन सिंह जी को तृणमूल कांग्रेस के पार्था भौमिक जी ने 64,000 के वोट मार्जिन से हराया है। हुगली में भी 2019 के बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी जी को टीएमसी की रचना बैनर्जी जी ने 76,000 के वोट मार्जिन से हराया है। झारग्राम में बीजेपी के कुमार हेम्ब्रम जी 2019 में जीतकर आए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करते हुए डॉक्टर प्रणत टुडू जी को टिकट दी और वो टीएमसी के कालीपदा सोरेन जी से 1,74,000 के सीट मार्जिन से हार गए। मेदिनीपुर में 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप घोष जी जीतकर आए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करा और अग्निमित्रा पॉल जी को टिकट दी। इन्हें टीएमसी के जून मालिया जी ने 27,000 वोट के मार्जिन से हराया। अंकुरा से 2019 में सुभाष सरकार जी चुनाव जीते थे, लेकिन इन्हें इस बार टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती जी ने 32,000 वोट के मार्जिन से हराया। वर्धमान दुर्गापुर यहाँ से बीजेपी के एस अहुलुवालिया जी 2019 में एमपी बने जरूर थे, लेकिन इस बार ये टिकट बीजेपी ने दिलीप घोष जी को दी और वो यहाँ हार गए और टीएमसी के कृति झा आजाद जी ने यहाँ पर 1,37,000 के वोट मार्जिन से जीत हासिल करी। आसनसोल यहाँ बीजेपी 2014 से जीती है और बाबुल सुप्रियो बरल जी यहाँ से एमपी रहे, लेकिन बर्धमान दुर्गापुर के एमपी एस अहुलुवालिया जी इस बार यहाँ से कैंडिडेट बने, लेकिन वो टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा जी से 59,000 के वोट मार्जिन से हार गए। यानी कि वेस्ट बंगाल में ज्यादातर सीट बीजेपी 2019 में जीती थी, लेकिन उन्हें बरकरार रखने में बीजेपी इस बार नाकाम रही। अगर दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो धन्यवाद, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपको हमारे लिए कोई सजेशंस देने हैं या वीडियो में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये अगर आपको बताना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उस पर जरूर काम करेंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
और दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी जगहों पर शायद मैंने किसी कैंडिडेट का नाम लेते हुए या किसी जगह का नाम लेते हुए प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती करी होगी तो उसे माफ कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।